ठीक है। जो शब्द के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं ज्योतिष। ज्योतिष शब्द जो होता है वो ज्योति प्लस ईश से बना हुआ है। ठीक है। हम जब बात करते हैं ज्योतिष शब्द की, ठीक है, तो ज्योतिष शब्द जो बना होता है वो ज्योति प्लस ईश शब्द से बना होता है। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? लाइट ऑफ गॉड। मतलब अगर हम ज्योतिष में हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमको ये एक ऐसी रोशनी है, ऐसी लाइट ऑफ गॉड है जो हमको डायरेक्शन दिखाता है कि कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए सुटेबल है, कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए सही है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कोई चीज सीख रहे हो तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर हम ज्योतिष में हैं, हम ऑकल्ट वर्ड में हैं, तो इसको ऑकल्ट साइंस बोला जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई भी नॉलेज दे रहे हैं, आपको कुछ भी दे रहे हैं, तो हम उसको साइंस से जोड़ते हैं। हम इसमें प्लेनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम प्लेनेट की बात करेंगे तो प्लेनेट का मतलब क्या है कि जो प्लैनेट्स होते हैं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, चाहे वो हमारा मार्स हो, चाहे हमारा मून हो, सन हो, सारे जो है सबका साइंटिफिक रीजन है कोई ना कोई। ठीक है। फिर सारे के सारे जो है सन के चारों तरफ क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। कोई कितने टाइम में पूरा करता है, कोई कितने टाइम में पूरा करता है। उसी तरीके से हाँ, जो हमारा ज्योतिष होता है ना, उसमें हम प्लैनेट्स को लेके चलते हैं, 9 प्लैनेट्स को लेकर चलते हैं। और हमारा जो पूरा ज्योतिष है, शास्त्र है ना, वो ऑलमोस्ट इन 9 प्लैनेट्स के आसपास ही घूमता रहता है। अगर इसके अलावा एक कहानी आपको मैं बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। और एक हम पढ़ेंगे कर्मा थ्योरी, कि कर्मा थ्योरी होती क्या है। 3 तरह के कर्म होते हैं जो हमको भोगने पड़ते हैं अपनी पूरी लाइफ में। एक होता है संचित कर्मा। संचित कर्मा जो हम बहुत सारे जन्मों के बाद उसको क्या करते हैं, हम उसको कलेक्ट करते रहते हैं। धीरे 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 करके वो संचित होता रहता है। ठीक है। तो एक हमारा होता है संचित कर्मा। जो हमारा ये संचित कर्मा होता है, ठीक है, जो संचित कर्मा होता है, ये वो कर्मा होता है जो हम लंबे समय तक स्टोर करते हैं। जो हर जन्म के बैड कर्मास होते हैं, वो इसमें बैड कर्मास, गुड कर्मास, इसमें क्या होते रहते हैं, कलेक्ट होते रहते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा प्रारब्ध। ठीक है। एक प्रारब्ध कर्मा होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनी। ये 60% हमारी काम करती है। हमारी जो कुंडली होती है ना, बेसिकली वो हमारी इसी पर आधारित होती है, हमारे प्रारब्ध पे, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम कभी भी अपनी डेस्टिनी खुद नहीं लिख सकते। डेस्टिनी जो होती है वो निश्चित होती है, आपको भोगनी ही पड़ती है। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो इनसे ही तैयार होती है, जो आपके संचित कर्मा होते हैं। एक होता है हमारा क्रियामान कर्मा। ठीक है। जो क्रियामान कर्मा होते हैं वो 40% हमारे जीवन पर असर डालते हैं। यानी कि इस जन्म में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे, वो सब 40% में है। तो अगर हमारी कुंडली देख के कोई ये बोलते हैं कि भाई आपका प्लेनेट खराब चल रहा है, आपकी चीजें खराब चल रही, तो मतलब हमारे 60% प्रेडिक्शन कर रहे हैं। उसको हम 100% नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 40% चीजें जो है हमारा क्रियामान कर्मा डिसाइड करता है। ठीक है। अगर हम कुंडली की बात करें तो जो 60% हमारी चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो होती है वो प्रारब्ध होती है। प्रारब्ध मतलब जिस जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते, जो निश्चित है, जो होनी है तो होनी है।
तो ये जो हमारी कुंडली है ये 60%, और ये होते हैं क्रियामान। क्रियामान यानी हमारे कर्म। तो इसलिए तो बोलते हैं कि हमको 100% एस्ट्रोलॉजी पर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हमको हमारा कर्म करना चाहिए। कर्म सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा, अब एक स्टोरी सुनाती हूँ कर्म के ऊपर, फिर आगे बढ़ती हूँ। एक व्यक्ति था, वो कहता था कि भगवान ने एक रूल बनाया है कि सबको भगवान खाने को देता है, ठीक है। तो उसने हमेशा ना राजा महाराजा वाले जीवन जिया। पहले उसने अपने, उसके पेरेंट्स ने उसको खिलाया खाया, खूब अच्छे से रहा, ठीक है। एक बार उसके पेरेंट्स उसको छोड़कर कहीं चले जाते हैं, उसको बहुत भूख लगती है। वो क्या करता है कि वो ना ज्यादा काम वाम नहीं करता था, उसको काम वाम करना नहीं पसंद था बिल्कुल। उसके पेरेंट्स को बहुत समझाते कि सुबह उठो, स्नान करो, कर्म करो, ठीक है। तो उसको लगता था कुछ नहीं होता, मैंने पढ़ा है शास्त्रों में कि भगवान खाने को देता है हर किसी को। तो वो क्या करता कि वो नदी किनारे जाके बैठ जाता और देखता कि रोज एक बर्तन में, एक प्लेट में पूरी सब्जी आ रही है, तो बहुत खुश होकर उस चीज को खाता वो। तो एक बार एक व्यक्ति आया, वो मेहनत कर रहा था, पेड़ काट रहा था। तो उसने उससे बोला कि भाई देखो, तुम तो इतनी मेहनत करते हो, पेड़ काटते हो, तो भी रूखी सूखी रोटी खा रहे हो। मैं देखो मेहनत नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, तो भी मैं रोज पूरी सब्जी हलवा खाता हूँ। तो मेरा वो लक, किस्मत कितनी अच्छी है। तो उसने ये पूछा कि क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि नदी द्वारा जो ये पूरी सब्जी या जो भी चीजें तुम्हारे पास बह के आ रही हैं, वो कहाँ से आती है। तो उसने कहा नहीं जानने की कोशिश की, क्योंकि मेरे को तो मिल रहा है, मेरे को तो संतुष्टि हो रही है, बिना कर्मा करे मेरे को खाना मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो मेरे को क्या जरूरत है जानने की। उसने बोला एक बार आप जानने की कोशिश कीजिए। उसने क्या किया कि एक बार वो उसने जानने की कोशिश की कि ये जो भोजन आ रहा है, क्योंकि वो नदी ना एक शमशान घाट से जाके जुड़ती थी, ठीक है। तो वो वहां तक गया, तो उसने देखा कि वहां पर लोग क्या करते थे कि आटा लेके एक डेड बॉडी पे पूरा उसको ऐसे रगड़ के, उनके यहाँ रिचुअल थी, और उससे वो पूरी बनाते थे उस आटे के बाद, ताकि उसके जो बैड कर्म आए ना, वो जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई वो खत्म हो जाए, और उसको फिर वो नदी में बहा देते थे कि ये जो बैड कर्मा, इसके बैड कर्मा थे, या इसके जो जो दोष थे, या जो भी कोढ़ की बीमारी थी, वो खत्म हो जाए। और वही खाना जो है वो रोज खुश होके खाता। तो अगर आप दूसरों के कर्मा का खाते हो, या अगर आपको कोई भी चीज बैठे बैठे मिल रही है, तो वो उसी खाने के बराबर है जो रोग से भरा हुआ है, दोष से भरा हुआ है, और जो बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ है। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने निश्चित किया कि वो खुद से मेहनत करेगा। और ये जो स्टोरी है, ये एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो आगे जाके कहलाया कर्मा, ठीक है। अगर आप कर्म नहीं करते हो, आप लेजी हो, तो आप इसके लिए अपने प्लैनेट्स को दोष नहीं दे सकते खाली कि हमारे प्लैनेट्स खराब चल रहे हैं, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि आप जो मेहनत कर रहे हो, उस चीज को मिलने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर मिलेगी जरूर। बट अगर इन केस अगर आप अपने पेरेंट्स की कमाई खाते हो, आप मेहनत नहीं करते हो, आपको सब कुछ बैठे बैठाए मिल रहा है, तो दैट मीन्स आप अपना कर्मा नहीं कर रहे, और आप अपनी डेस्टिनी से बोल रहे हो जो भी मेरी लाइफ में बर्बाद है, जो भी मेरी लाइफ में खराब है, वो बहुत अच्छा है, मेरे को मेहनत करनी ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने क्या था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली फल मिलेगा ही मिलेगा, उसकी इच्छा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेरेंट्स की कमाई या फ्री की कमाई, वो इसी तरीके के खाने के बराबर होती है, जो किसी भी तरीके जो किसी भी तरीके से आपको, पीछे से नॉइज आ रही है, शौर्य बंद कर लो, ठीक है। तो उसी तरीके के कर्मा के बराबर होती है, जो कभी भी अच्छी नहीं होती है। अगर कोई आपकी कुंडली देख के बोलता है आपके प्लैनेट्स खराब है, आप ये चीज नहीं कर सकते, दैट मीन्स 60% चीजें खराब हो सकती हैं, उसमें से 20% तो पॉजिटिव होंगी। तो 40% चीजें आपको खुद से पॉजिटिव करनी है, कर्म करके, मेहनत करके। डिपेंड करता है कि कर्मा गुड होंगे या बैड होंगे। बैड कर्मास नहीं होने चाहिए, कर्मा आपके गुड ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि
अगर 60 में से मान लो 40% आपके पहले से बैड कर्मा है, संचित कर्मा में, और आपने अपने आज के कर्म भी खराब कर लिए, तो आप अपने जीवन काल के, आप लाइफ में जो भी हो आज, उसके कारण आप खुद हो, ना तो आपके पेरेंट्स जिम्मेदार है ना कोई और, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हो कर्मा कर। ठीक है, मेरी क्लास में कोई भी बिना 5 से 10 मिनट मेडिटेशन किए बिना नहाए नहीं बैठेगा, और कर्म करोगे तो एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, और नहीं करोगे। और एक और चीज है, टैरो में एक रूल होता है कि अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हो, तो टैरो असर नहीं करता है। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हो, दूसरों की बुराइयां नहीं करते हो, एक्टिव रहते हो, फ्रूट्स खा रहे हो, ठीक है, उतना ज्यादा आपके लिए चीजें वर्क करती है। जितना ज्यादा आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हो, अपने खुद की डेस्टिनी को दोष देते हो, मेरा वो फ्रेंड है, वो तो उसने इतनी सी मेहनत की, वो इतना बड़े पोस्ट पे चला गया। ठीक है, क्योंकि हर किसी की ना, सबको दूर से जिंदगी अच्छी लगती है, बट कहीं ना कहीं जो भी चीजें होती है, देखो हम अपनी डेस्टिनी को नहीं बदल सकते, हम 60% चीजों को नहीं बदल सकते। ये डेस्टिनी थी कि सीता का अपहरण होना था, राम उसको चेंज नहीं कर पाए, लेकिन ये भी तो एक कर्म ही था ना, कि राम ने इतनी मेहनत करने के बाद जो है सीता को वापस लेके आए, ये उनके कर्मा थे। इसके अलावा राम जो एक बहुत बड़े राजा का बेटा था, उसने 14 साल वनवास उसको मिला, उसने एक्सेप्ट किया, और वहां उसने बिल्कुल ऐसा जीवन जिया जो आज के टाइम में हम ये बोलते हैं कि बिल्कुल लो क्लास वाली लाइफ। सीता एक राजा की बेटी थी, लेकिन तो भी उसने जो है जंगल में अपना जीवन जिया। अपनी डेस्टिनी से कोई नहीं बच सकता, बट डिपेंड करता है कि आपको कर्मा करना जरूरी है। अगर आप कर्मा से बचते हो तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बैठे बैठे लाइफ में कोई चीज नहीं मिलती है। अगर ऐसा होता तो जग जग में भगवान कहने वाले जो श्री कृष्ण है, वो कभी भी अर्जुन के सारथी नहीं बनते। अर्जुन से बहुत बड़ी सेना थी श्री कृष्ण की, लेकिन भगवान होते हुए भी एक नॉर्मल इंसान के सारथी बने श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमको कर्म करना चाहिए। कर्म कभी छोटा बड़ा नहीं होता, और अगर कर्म छोटा बड़ा होता तो एक चाय बेचने वाले फादर का बेटा आज प्रधानमंत्री नहीं होता देश का। कहीं ना कहीं कर्मा ही तो है ना ये। और ऐसा होता तो मोदी जी के भाई भी किसी बड़े पोस्ट पे बैठे होते आज के टाइम में। तो कर्मा से हम लाइफ में हर चीज चेंज कर सकते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, अब मैं आगे समझा देती हूँ कि टैरो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब हम टैरो वर्क कैसे करता है, हाउ डज टैरो वर्क? ठीक है, अब जो टैरो में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, देखो हम टैरो में हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है, जिसे शकुन शास्त्र बोलते हैं हिंदी में। दूसरा, हम जो टैरो में इन्वॉल्व होता है, हमारे टैरो में होती है न्यूमरोलॉजी, बेसिक न्यूमरोलॉजी। ठीक है, ठीक है, जिसको हम अंक शास्त्र बोलते हैं। तीसरी चीज जो हम टैरो में यूज करते हैं वो होती है कलर सिंबोलिज्म। ठीक है, चौथी चीज होता है पिक्चर सिंबोलिज्म, मतलब पिक्चर्स का यूज करते हैं हम। ठीक है, पिक्चर सिंबोलिज्म। और सबसे ज्यादा जो टैरो में काम करती है वो करती है इंट्यूशन ऑफ रीडर, कि रीडर की इंट्यूशन कब काम करती है।
लेकिन आपकी इंट्यूशन तभी काम करेगी जब आप कर्मा करते हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन करना कंपलसरी है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये सारी चीजें 50% काम करती है, और अकेली इंट्यूशन जो है 50% काम करती है। जो हमारा टैरो काम करता है वो बेसिकली इन 5 चीजों पे चलता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, वो बेसिक चीजें मैं कराऊंगी, न्यूमरोलॉजी मैं कराऊंगी, कलर सिंबोलिज्म मैं बताऊंगी कि कौन से कलर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, पिक्चर्स देख के कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ये जो इंट्यूशन है ना, ये आपकी खुद की होती है, लेकिन इसको आप कैसे बढ़ा सकते हो? मेडिटेशन करके आप इसको बढ़ा सकते हो। रेखी भी एक और माध्यम होती है इंट्यूशन बढ़ाने का। वो जब रेखी कराऊंगी तो मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी प्रथा ने तो की हुई है मेरे से, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि जो टैरोट होता है उसका मीनिंग क्यों होता है, क्या होता है टैरो का मीनिंग, ठीक है। टैरोट जो शब्द होता है उसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। टैरोट जो शब्द है वो टैरो प्लस रोज शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, और ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? कबाला, ठीक है। कबाला लैंग्वेज से लिया गया है। और ठीक है, टैरोट का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, ठीक है। और रोज का मतलब होता है रॉयल, ठीक है। तो इसका अगर टोटल मीनिंग मैं देखूं तो टोटल मीनिंग क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है जीने का शाही तरीका, कि किस तरीके से आप शाही तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हो, किस तरीके से आप दूसरों के इमोशन समझ सकते हो, उनके करियर में प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो, उनको उनकी प्रॉब्लम को डील करने का सही मेथड आप बता सकते हो। ये होता है टैरो का मीनिंग। ये कबाला लैंग्वेज से लिया गया है, टैरो प्लस रो शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। कैसी? किंग जैसी, कैसे आप किंग की तरह एक शाही जीवन जी सकते हो, ठीक है। सारी चीजें याद रखना, कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, हम मजे से बैठ के खाएं, सागर भी खाली हो जाता है बूंद बूंद करके अगर हम उसमें से निकालते हैं तो, और अगर बूंद बूंद करके डालते हैं तो अपना भी खुद का सागर बन जाता है लाइफ। तो डिपेंड करता है आपको बूंद बूंद करके चीजें खाली करनी है या बूंद बूंद करके डालनी है उसमें, ठीक है। अब ये जो है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो टैरो की शुरुआत हुई थी 15th सेंचुरी में। अभी मैं बोल रही हूँ, बाद में इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो अभी आप लोग सुन लो, बाद में इसको नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना खुद के, ठीक है। और शौर्य अच्छे से नोट्स बना के आपको एक नोट्स की कॉपी मुझे भी देनी है, ठीक है। सुंदर, आपकी राइटिंग अच्छी है ना? मैम राइटिंग तो ऐसी ही है बस। कोई बात नहीं, अपनी बना लेना, फिर अपनी सिस्टर से लिखवा लेना सुंदर सुंदर, ठीक है। क्योंकि ये नोट्स काम आएंगे ना आपके, ठीक है। वैसे मैं पीडीएफ भी दूंगी आपको, लेकिन पीडीएफ में बहुत सारी चीजें नहीं होंगी जो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने बोला ना कि 50% इंट्यूशन काम करता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कार्ड में जो इंट्यूशन बेस्ड मैं आपको बताऊंगी, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो वो चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। 1 वीक तक आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी। 1 वीक तक अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं, वैसे तो कोशिश करो, क्योंकि आप लोगों की 5 to 6 डे क्लास है, कि डेली के डेली नोट्स बनाओ। फायदा रहेगा डेली का डेली रिवाइज करोगे, क्योंकि नेक्स्ट डे पूछूंगी मैं, ठीक है। रीडिंग आपको करके दिखानी है, मेरे को नहीं। लास्ट में रीडिंग आप करोगे अपने फैमिली के एक एक मेंबर की, मेरी, जिसकी भी मैं बोलूंगी, ठीक है। अब टैरो की शुरुआत कहाँ हुई? टैरो की शुरुआत शुरुआत हुई इजिप्ट में। 15th सेंचुरी में जो है टैरो आया, और 17th सेंचुरी में इंडिया में, यानी कि 15वीं शताब्दी में जो है इजिप्ट में टैरो की शुरुआत हो चुकी हुई थी, और 17वीं शताब्दी में भारत और एशिया कंट्री, एशियन
जो कॉन्टिनेंट है उसमें लोग जानने लग गए कि टैरो होता क्या है और किस तरीके से जो है टैरो काम करता है। ठीक है। अब टैरो को जो है इसके अलावा जो अगर हम टैरो के अलावा हम मार्केट में देखें, आप अमेज़न पे देखो, फ्लिपकार्ट पे देखो, तो आपको 10,000 से भी ज्यादा कार्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट होता है वो राइडर वेड होता है। राइडर वेड डेक जो मैंने आप लोगों को जिसका स्क्रीनशॉट भेजा था, बोला था उसको खरीद लो। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो राइडर वेट जो डेक हमने लिया है वो ओरिजिनल है या नहीं है? उसकी पहचान आप कैसे करोगे? ठीक है। तो जो भी टैरो होता है उसमें एक सिंबल बना होता है इस तरीके का। अगर आपके टैरो में आपके ये सिंबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो टैरो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है। तो ये सिंबल बताता है, ये सिंबल दिख रहा है ना? ठीक है। ये जो सिंबल है ये बताता है कि ये आपका जो टैरो है वो ओरिजिनल है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भगवान, जिनको हम दोष देते रहते हैं कि सबको सब कुछ दिया, हमको उतना क्यों नहीं दिया जितना सबको दिया। ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान होते क्या है वास्तव में। ठीक है। भगवान शब्द जो होता है हमारा, उसमें पूरी सृष्टि समाहित है। ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, वो हमारा वर्ल्ड जो है वो 5 मेन तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है। टैरो में भी ये सारे तत्व काम करते हैं। अगर हम मेन तत्वों की बात करें तो पहला जो होता है भगवान यानी भा यानी भूमि, भूमि यानी अर्थ। ठीक है। तो अर्थ, ठीक है, ये क्या है? हमारा गगन, स्काई। ठीक है। तो अर्थ एलिमेंट, स्काई एलिमेंट। ठीक है। और वायु यानी कि एयर एलिमेंट। ठीक है। आ यानी अग्नि, फायर एलिमेंट। ठीक है। और ना यानी नीर, वाटर एलिमेंट। तो अगर हम बात करें कोई भी एस्ट्रोलॉजी की या टैरो की, तो टैरो इन 5 एलिमेंट के आसपास घूमता है। और अगर हम भगवान की बात करें तो ऐसा व्यक्ति या ऐसी शक्ति या ऐसी एनर्जी या ऐसी पावर जो अर्थ, स्काई, एयर, फायर और वाटर आपको हर जगह मिलेगी। अगर मैं बोलूं भगवान चारों दिशाओं में है तो हाँ है, क्योंकि हमारी बॉडी ले लो, हमारा आसपास का वातावरण ले लो, सब में कहीं ना कहीं अर्थ, स्काई, एयर, फायर, वाटर, ये सारी चीजें इन सब से मिलकर सृष्टि बनी हुई है। अगर यूनिवर्स की मैं बात करूं तो अर्थ जो एलिमेंट होता है, ठीक है, वो हमको स्टेबिलिटी देता है। अगर किसी के करियर में प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स उसका अर्थ एलिमेंट सही से काम नहीं कर रहा है या अर्थ एलिमेंट से वो जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है। किसी को नेम फेम सक्सेस नहीं मिल रही है, दैट मीन्स उसका स्काई एलिमेंट इज मिसिंग। ठीक है। किसी के अंदर बहुत ईगो है, घमंड बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स एयर एलिमेंट हद पार। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एंगर इशू बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स फायर एलिमेंट बैलेंस नहीं है। ठीक है। किसी को बहुत ज्यादा इमोशनल है कोई, ठीक है, तो दैट मीन्स उसका वाटर एलिमेंट जो है वो स्टेबल स्टेबल नहीं है। ठीक है। जो बहुत आपको बहुत ज्यादा गुस्से वाले लोग मिलेंगे, दैट मीन्स उनका फायर एलिमेंट बैलेंस नहीं है। ठीक है। जो आपको बहुत इमोशनल लोग मिलेंगे, दैट मीन्स उनको वाटर एलिमेंट जो है, पानी कैसा होता है, ये पानी है, इसको मैं ऐसे हिलाऊं, मूव करता है, तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। ठीक है। कुछ समय के लिए स्टेबिलिटी आई, मैं रख दूंगी, थोड़े टाइम के लिए आपको दिखेगा ये स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हिलाया फिर से ऐसे ही हो गया। ठीक है। तो जो भी लोग इमोशनल होते हैं वो दिखेंगे छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देते हैं,
और एक और पर्सन है। अगर आपको करियर में ग्रोथ करना है तो आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। प्रैक्टिकलिटी आती है एयर एलिमेंट से, लेकिन अति एयर एलिमेंट अगर बहुत ज्यादा हो तो वो ईगो में परिवर्तित हो जाता है, और ईगो आपको लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो अगर जिन भगवान को हम पूजते हैं वो जो होते हैं वो इन 5 एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। और जब हम कार्ड्स की बात करते हैं तो हमारे कार्ड्स भी कहीं ना कहीं इन्हीं 5 एलिमेंट्स को बता रहे होते हैं। अगर आप इन एलिमेंट्स को समझ जाओगे तो आप समझ पाओगे कि ये जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मार्केट में 10,000, मैंने आपको बताया था कि 10,000 से ज्यादा, 10,000 से भी ज्यादा कार्ड्स अवेलेबल है। अब कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? ठीक है, अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो एक होता है ओशो जैन। ठीक है, जो भगवान वाले कार्ड्स हमने देखे हैं। ठीक है, एक होते हैं एंजल कार्ड, एक होते हैं, नहीं, ओशो जैन अलग से कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं ऑरिकल। ऑरिकल होते हैं भगवान वाले कार्ड, जो गणेश जी वाले कार्ड देखे होंगे आपने, माता रानी वाले कार्ड देखे होंगे। ठीक है, वो होते हैं ऑरिकल कार्ड्स। ठीक है, एक होते हैं एंजल कार्ड्स, जो हमारे एंजल्स होते हैं उनके जो मैसेज देते हैं। एक होते हैं ओशो जैन का कार्ड, जो कलरफुल से कार्ड होते हैं, करंट सिचुएशन पर जो है प्रेडिक्शन देते हैं। ठीक है, एक होते हैं साइक। ठीक है, एक कार्ड होते हैं, जो एक डेक होता है जिसको हम बोलते हैं राइडर वेट डेक, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो किसी भी इंसान, जो किसी पर्सन की साइकोलॉजी को बताते हैं तो उनको हम बोलते हैं साइकिक कार्ड। ठीक है, ये किसी भी इंसान की साइकोलॉजी को बताते हैं, इसी को हम पढ़ेंगे। देखो, सारे, पहली बात तो जब कार्ड आए थे तो कार्ड्स का मेन मोटिव जो है वो किसी भी तरीके से आपको प्रेडिक्शन देना था ही नहीं। जब टैरो की शुरुआत 15 सेंचुरी में इजिप्ट में हुई थी तो उस समय में उनका मेन मोटिव कभी भी प्रेडिक्ट करना नहीं होता था। उस समय में इसका यूज किया जाता था गाइडेंस के लिए। ठीक है, कैसे? आप कोई भी काम करने जा रहे हो, मान लो आप पूछो कि भाई ऐसे मैं इस काम को किस तरीके से करूं कि काम बहुत अच्छे तरीके से हो। ठीक है, तो कार्ड आपको गाइड करता है कि भाई आपको इस दिशा में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, आपको ये काम ऐसे करना है, तो आप बिल्कुल सही से उस काम को कर पाओगे। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो कार्ड से आप गाइडेंस ले सकते हो कि भाई हेल्थ प्रॉब्लम क्यों है, क्यों है, हो सकती है आप मटेरियलिज्म में ज्यादा इन्वॉल्व हो, फास्ट फूड ज्यादा खाते हो, या टेंशन बहुत ज्यादा लेते हो, गुस्सा बहुत ज्यादा करते हो, अगेन वो 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। कई लोग क्या होते हैं ना, इनको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। और मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं किस वजह से होता है, क्योंकि एक होता है ना कि 2 तरह की एनर्जी होती है, किसी से लव करना और किसी से मोह रखना। अगर आप किसी से लव करते हो, ठीक है, तो आप उसको फ्री छोड़ोगे कि भाई वो अपने हिसाब से करेगा जो करना, जैसे कृष्ण और राधा का है। आप किसी से मोह करते हो तो आप उसको हमेशा बांध के रखोगे अपनी एनर्जी में कि मैंने ये, जैसे हम बच्चों से करते हैं, मैंने बोल दिया डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो हम उनको बांध देते हैं क्योंकि हम उन बच्चों को वो नहीं करने देते जो वो वास्तव में करने देते हैं, करना चाहते हैं। इसी वजह से जिस फील्ड में वो होते हैं उसमें वो अपना 100% नहीं दे पाते और बाद में फील्ड चेंज कर देते हैं। रीजन ही है। ठीक है, अब आपको बता दिया कौन से तरीके के कार्ड होते हैं। ठीक है, ओशो जैन होता है, दूसरा होता है आपका एंजल्स कार्ड होते हैं, ऑरिकल कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है साइकिक कार्ड्स होते हैं। हर कार्ड क्या होता है? एक गाइडेंस टूल होता है जो आपको गाइड करता है कि आपको लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, एक और चीज, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में और टैरो कार्ड में क्या अंतर होता है? नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में अगर आप किसी बंदे की पूछो कि भाई ये बंदा ऐसा है, ये मेरे से बहुत दिन से कांटेक्ट में नहीं है, तो इसकी करंट एनर्जी बताओ,
ठीक है, तो वो बता पाना बहुत इम्पॉसिबल चीज होती है। करंट सिचुएशन, आज हमको क्या करना चाहिए, कल हमको क्या करना चाहिए, लेकिन टैरो प्रेडिक्ट करता है। और एक और चीज, 6 से 8 महीने से ज्यादा की रीडिंग टैरो से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई आपको पूछता है कि भाई अगला साल मेरा कैसा रहेगा बता दो, लेकिन उसकी 100% गारंटी मत लो। ये भी मत बोलो कि ये गलत हो जाएगा। कैसे बोलना है आपको कि देखो वैसे टैरो 8 मंथ से ज्यादा एनर्जीज चेंज होती है, तो टैरो कभी भी 6 to 8 मंथ से ऊपर की रीडिंग नहीं करता है। बट आप बोल रहे हो तो मैं आपकी रीडिंग कर देता हूँ या कर देती हूँ। ठीक है, उसकी रीडिंग आप कर सकते हो। अदरवाइज 6 to 8 मंथ की एनर्जी ही टैरो में आपकी काम करती है। सारी जितनी भी आपके एस्ट्रोलॉजी फील्ड होती है उसमें टैरो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है याद करना, लर्न करना, क्योंकि पिक्चर से ये ह्यूमन एक माइंड की एनर्जी होती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो पिक्चर्स को जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेता है। इसलिए टैरो में चीजें याद करनी जरूरी है। टैरो एक ऐसी फील्ड है जहां आपके कार्ड जो बोल रहे हैं उसके साथ आपका इंट्यूशन भी कुछ ना कुछ बोलेगा, और वो चीज हमेशा राइट होती है। लेकिन इंट्यूशन को जागृत करना पड़ता है। इंट्यूशन ज्यादातर पता ही नहीं होता लोगों को होता क्या है इंट्यूशन। ठीक है, उसका मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन इज कंपल्सरी अगर आप टैरो कर रहे हो। प्रथा को बहुत अच्छे से बताया, इसको लोग तंग करते हैं एस्ट्रोटॉक पे, मैम हमको करंट एनर्जी बता दो। ठीक है, अब बेचारी वैदिक जानती है, वैदिक से करंट एनर्जी कहाँ से बताए। ठीक है, तो प्रथा वो मेडिटेशन कर रहे हो ना? जी मैम, हाँ पर अभी उसको, बीच में थोड़ा सा छूट गया था। तो वो 10 मिनट वाली कर लिया करो ना। हाँ मैम, वो थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से नहीं कर, मतलब उठ नहीं पा रही थी, बैक पेन था वो। तो लेट के भी कर सकते तो मुझे नहीं पता था इसलिए हो। ठीक है, वो सिंबल वो वाली बताई थी ना, कलर थेरेपी वाली मैंने, हाँ कलर इमेजिन करने वाली, वो कर। अगर आप बीच में छोड़ दिया तो दोबारा से 21 डेज कंप्लीट करने पड़ते हैं फिर। हाँ, तो वही ना, अभी सोच रही हूँ कल से स्टार्ट करती हूँ फिर से। हाँ तो दोबारा से 21 डेज कर लो फिर। वो तो वैसे भी फायदेमंद है, उसे जब भी करोगे वो बहुत फायदा देता है। आपने खुद ने भी ऑब्जर्व की होंगी चीजें। जी मैम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो जो डेक आप पढ़ आपके पास है, ये जो भी कल परसों आ जाएगा, वो होता क्या है। ठीक है, हम जो डेक पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट रीडिंग होती है वो राइडर वेट डेक से ही होती है। चाहे आप 10,000 कार्ड एक साइड और एक राइडर वेट डेक एक तरफ। ठीक है, इसलिए मैं अपनी 99.9% रीडिंग इसी से करती हूँ। ठीक है, तो जो डेक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है राइडर्स एंड वेट। ठीक है, किसने लिखा है ये? एई वेट ने। ठीक है, एंड इसकी पिक्चर्स जो है वो किसने बनाई है? फॉर्मूला कॉलमैन स्मिथ ने। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत में अगर मैं बोलूं ये 17th सेंचुरी में आया, लेकिन पॉपुलर कब हुआ टैरो? अगर इंडिया में मैं टैरो का बोलूं कि टैरो में इंडिया में टैरो पॉपुलर कब हुआ, तो 1999, ठीक है सॉरी 1909 में। ठीक है, ये पॉपुलर होना शुरू हुआ भारत में। उसके बाद लोगों ने जानना शुरू किया कि भाई वास्तव में टैरो होता क्या है, किस आधार पर जो है वो टैरो वर्क करता है, वास्तव में टैरो होता क्या है। ठीक है, 5 मिनट 2 मिनट रेस्ट करने के लिए दूं या पढ़ाऊं? मैं पढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, सौर्य समझ में आ रही है चीजें? जिसमें आ रही है। ठीक है, मुझे इतना पता है कि जब आप टैरो करके निकलोगे ना, और जब आप रेखी सीख जाओगे, प्रथा तो सीख चुकी है, न्यूमरोलॉजी भी रेखी भी, आप अपने अंदर बहुत सारा चेंज महसूस करोगे। अभी क्या है ना,
आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको बहुत ऐसा लगता है अंदर ही अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन इंसान दबा के रखता है, बहुत शांत, जैसे ये पानी, और जब कोई गुस्सा दिला दे, खत्म सारी ब्लास्ट, वैसी वाली एनर्जी आपके फेस से ऐसी पता चलती है मुझे। ठीक है, तो बहुत हद तक आपको रिलैक्स मिलेगा उससे, क्योंकि जब आप ऑकल्ट वर्ड में आते हो तो ऑकल्ट वर्ड आपकी आधी से ज्यादा स्ट्रेस को दूर कर देता है अपने आप। क्यों? जब अपने से दुखी लोगों को देखते हो ना, तो आपको लगता है मेरी टेंशन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, डेली एस्ट्रो पे आती हूँ मैं, आपको उसकी लिंक भेज दूंगी। तो आपको उससे क्या फायदा होगा ना कि आप रीडिंग करते हुए वहां बाकी रीडर्स को देखोगे तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि रीडिंग करते किस तरीके से है। ठीक है, ओके। क्योंकि बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होता जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ना हो किसी भी चीज की। एक और चीज, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा, हम 5 एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं कि 5 एलिमेंट्स में होता क्या क्या है। अब हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये टैरो में किस तरीके से काम करते हैं। टैरो जो हमारे टैरो होते हैं वो हमारे 78 कार्ड्स होते हैं। राइडर वेट, ठीक है, और जो ये 78 कार्ड होते हैं, ये जो होते हैं हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा मेजर अरकाना, एक होता है हमारा माइनर अरकाना। ठीक है, 2 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में अगेन 0 से 22 तक 23 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक हमारा होता है मेजर अरकाना, ये सबके नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। ठीक है, और एक होता है हमारा माइनर अरकाना। तो जो मेजर अरकाना होता है उसमें 0 से 21 तक, ठीक है, हमारे टोटल होते हैं 22 कार्ड्स। ठीक है, एक 0 नंबर का कार्ड होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, तो 22 टोटल कार्ड्स होते हैं। दूसरा हमारा होता है माइनर अरकाना, जिसमें हमारे 22 से 78 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल जो होते हैं वे 56 कार्ड्स उसमें होते हैं, और दोनों को प्लस करोगे तो ये 78 कार्ड्स होते हैं जो हमको लाइव प्रेडिक्शन में हेल्प करते हैं। अगर मैं मेजर अरकाना की बात करूं, तो जो मेजर अरकाना हमारा होता है वो हमारी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम्स को दिखाता है, मेजर अचीवमेंट्स को दिखाता है। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत जल्दी से घटित नहीं होती, बहुत लंबे वेट के बाद या लंबी चीजों के बाद घटित होती है। अगर प्रेडिक्शन में कभी भी मेजर अरकाना का कार्ड आता है टाइम प्रेडिक्शन में, तो हम बोलते हैं कि वो चीज आपकी अभी नहीं होगी, टाइम लगेगा। क्योंकि मेजर अरकाना हमेशा 3 से लेकर 10 साल की प्रेडिक्शन करते हैं, और 3 से लेकर 10 साल की प्रेडिक्शन कभी भी हम टैरो में नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइफ की सिर्फ, कब हम इससे प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, जब टाइम प्रेडिक्शन हो। ठीक है, माइनर अरकाना हमारी लाइफ की छोटी छोटी चीज है जो डेली बेस पे घटित होती है, उसके बारे में हमको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं मेजर की बात बोलूं, किसी की गवर्नमेंट जॉब लगना मेजर है या माइनर है? मेजर में होगा मैम। किसी की शादी होना मेजर है माइनर है? मेजर। मेजर नहीं आता। ठीक है, किसी को किसी के घर में किसी बच्चे का बर्थडे होना मेजर माइनर? माइनर।
माइनर हाँ में आए। माइनर, ठीक है। किसी को छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होना, माइनर। माइनर। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाना, माइनर। माइनर। हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो जाना, मेजर। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको चीजें प्रेडिक्ट करनी आएगी और इसी तरीके से मैं सिखाऊंगी कि मैं आंसर नहीं दूंगी, तुम लोग आंसर दोगे मेरे को चीजों का, ठीक है। समझ में आया मेजर और माइनर में क्या अंतर होता है? जो इसमें चीज हमारी लाइफ में बहुत लंबे समय के बाद घटित होती है वो सारी मेजर में आती है, और जो चीजें हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ में घटित होती रहती हैं वो हमारी माइनर में आती है, ठीक है। इसीलिए जो मेजर की जो प्रेडिक्शन, जब हम टाइम प्रेडिक्शन करते हैं तो मेजर का कार्ड आ गया तो हम उसको हटा के दोबारा से एक और कार्ड उठाते हैं, ठीक है। वैसे टाइम प्रेडिक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं सिखाऊंगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो कार्ड्स होते हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। अब हम वो पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है। जब हम कार्ड्स की बात करते हैं तो अगेन हमारा जो ये माइनर अरकाना होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसको हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, ठीक है। जो हमारा माइनर अरकाना होता है, ठीक है, जो हमारा माइनर अरकाना होता है उसको, माइनर अरकाना को हम अगेन डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, ठीक है। जिसमें से पहले कार्ड्स जो होते हैं वो 14 कार्ड्स हमारे होते हैं, ठीक है। वो होते पहले होते हैं कप्स के कार्ड, ठीक है, 14 कार्ड्स, ठीक है। दूसरे कार्ड्स होते हैं हमारे वॉन्ड्स के कार्ड, ठीक है, अगेन 14 कार्ड्स, ठीक है। फिर स्वॉर्ड्स के कार्ड, अगेन 14, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पेंटिकल्स के कार्ड, ठीक है, 40। इस तरीके से हम इनके कार्ड्स को बांटते हैं। अब जो हमारा कप्स जो होता है वो हम इसमें कौन सा एलिमेंट होता है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट होता है, गैस करो एक बार। कप में कोई भी चीज डालते हैं मूवेबल होती है? कप में यस कैसी मैम। चीजें डालते हैं? लिक्विड। लिक्विड हाँ, होगा। तो लिक्विड कौन से इमोशन किस में आता है, अभी बताया था मैंने, कौन से एलिमेंट में? वाटर। हाँ, वाटर। वाटर एलिमेंट, ठीक है। इसलिए तो बोल रही हूँ ना, रटनी नहीं है चीजें, रटोगे तो कहाँ तक रटोगे, ठीक है। तो कप्स के कार्ड कौन से एलिमेंट में आएंगे? वाटर एलिमेंट में, जिनमें स्टेबिलिटी वाटर। नहीं होती। तो जब भी हम कप्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे होते हैं? हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। मैम इमोशन भी तो इसी में आएंगे ना? दोनों चीजें, रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस, जो स्टेबल होते ही नहीं है, ठीक है। अब कप्स के कार्ड, ठीक है, चलो कार्ड्स बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। कप्स के कार्ड कैसे होते हैं? इस तरीके की ऐसे करके कप बनी होती है, उसमें दिख जाएंगे आपको, ठीक है। अब जो सेकंड हमारे कार्ड्स होते हैं वो होते हैं वॉन्ड्स के कार्ड, ठीक है। वॉन्ड, अगर मैं बोलूं कि वॉन्ड का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी वॉन्ड को ऐसे कहीं पर स्टेबलाइज कर दे तो क्या वो मूव होता है? नहीं। ठीक है। कब होगा मूव वो? जब हम करेंगे। जब हम करेंगे, ठीक है। और वॉन्ट्स जो होता है वो किसको बताता है? करने का, करने को क्या बोलते हैं? एक्शन। हम्म। तो ये हमारे एक्शन को बताते हैं एंड ग्रोथ को बताते हैं, ठीक है। अगर हमको हमारा एक्शन एक्शन किसी का एक्शन जानना है
किसी की ग्रोथ जाननी है, मान लो करियर, बेसिकली करियर प्रेडिक्शन करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो कप्स है वो करियर प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, या वांट है वो रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता सकता। पर बेसिकली मोटा मोटा देखा जाए तो वांट्स जो होते हैं वो ज्यादातर हमारी करियर प्रेडिक्शन करते हैं, हमारे एक्शन को बताते हैं कि क्या वो एक्शन लेने वाला है, उसकी ग्रोथ कितनी है। और कौन सा एलिमेंट इसके काम करता है? फायर एलिमेंट। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट जुड़ा होता है इससे? फाइनली ठीक है, फायर एलिमेंट जुड़ा होता है। अच्छा, जो ये वाले कप्स के कार्ड होते हैं अगर आप देखोगे तो ये 90% पॉजिटिव कार्ड होते हैं। ठीक है, और जो वॉन्ट्स के कार्ड होते हैं ये 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव होता है। ठीक है, स्वॉर्ड्स के कार्ड होते हैं, स्वॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? तलवार। ठीक है, तो वॉन्ट्स का तो पता है, ऐसे करके जो डंडे होते हैं, ठीक है, वो वॉन्ट्स होते हैं। तो जो ये स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? तलवार। कब कब दिखाते हैं हम किसी को तलवार निकाल के? गुस्से में। तो ये एंगर को दिखाते हैं, ये आपके थॉट को दिखाते हैं, थॉट प्रोसेस को। ठीक है, थॉट और ईगो को। एंगर कब आता है हमें? जब हम ईगो, कैसे कह दी उसने ये चीज, राजा महाराजा कैसे कहते थे, जल्दी लाओ मेरी तलवार, अभी उसको मैं सबक सिखा के आता हूँ, अभी युद्ध की घोषणा करता हूँ। तो ईगो होती थी। ठीक है, थॉट को दिखाते हैं। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है? बहुत आसान है, एयर। पता है ना, किसी के अंदर ईगो है, किसी के अंदर घमंड तो है, तो एयर कौन सा एलिमेंट इसमें बताएगा? है ना, एयर एयर एलिमेंट। 90% नेगेटिव। ज्यादातर स्वॉर्ड्स के कार्ड 90% नेगेटिव होते हैं। ठीक है, फिर पेंटिकल्स। पेंटिकल्स जो होते हैं, अब पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है? पैसा, कॉइन्स। ठीक है, ऑब्वियस है यार, सारी दुनिया सारी चीजें पैसों से ही खरीदी जाती है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो होते हैं ये किस चीज को बताते हैं? ये बताते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों को। ठीक है, अगर हमको किसी का मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक चीज जाननी, किसी का नेचर जानना, ठीक है, किसी का नेचर जानना है, ठीक है, मटेरियलिज्म कि उसकी स्टैंडर्ड कितना है, कितना पैसा है उसके पास, कितना वो पैसों के बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है। ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं वो कौन बताता है? पेंटिकल्स के कार्ड बताते हैं। ये 90% क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और कौन सा एलिमेंट को बताते हैं? अगर आपके पास पैसा है तो क्या आपकी लाइफ स्टेबल होगी? हाँ, ये तो अर्थ को बताएंगे इसमें। हाँ, अर्थ को बताएंगे। हाँ, देख लो, देख लो, मैंने कुछ नहीं बताया तुम लोगों को, तुम लोग मुझे पढ़ा रहे हो। आ गए सारे एलिमेंट? ठीक है, एक एलिमेंट रहता है, कौन सा बताओ? वो मेडिटेशन वाला। मेडिटेशन वाला एलिमेंट तो रहता है। मैंने तुमको 5 एलिमेंट पढ़ाए, हमने 4 एलिमेंट कवर किए हैं अभी तक। जी मैम। वाटर कवर किया है हमने, और फायर कवर किया है, एयर कवर किया है, पेंटिकल्स कवर किया है, कौन सा रह गया? स्काई रह गया। इसमें जो हमारे बाकी के कार्ड्स हैं, एक और तरीके के, एक हमने पढ़ा मेजर अरकाना, एक हमने पढ़ा माइनर अरकाना। ठीक है, एक और हमारे कार्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सूट्स के कार्ड। सूट्स मतलब जिसमें जो राजा महाराजाओं वाले कार्ड, जो राजा महाराजाओं वाली फीलिंग्स देंगे, वो हमारे कौन से एलिमेंट को कवर करेंगे? स्काई एलिमेंट को। ठीक है, क्योंकि स्काई क्या बताता है कि आपकी पहुंच कहाँ तक है, ठीक है, या आपके पास क्या क्या है। तो वो हमारे जो कार्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सूट्स कार्ड। ठीक है, अब मैं एक एक करके कार्ड दिखा देती हूँ आपको। देखो, ये है कप्स का कार्ड, 6 ऑफ कप्स। ठीक है, ये है वॉन्ड का कार्ड। ठीक है, ये है स्वॉर्ड। ठीक है, ये लेकिन वो है, अभी बताया था ना कि मैंने आपको ये स्काई एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो कार्ड है ये किसको दिखा रहा है? आपका एयर एलिमेंट को, स्काई एलिमेंट को दिखा रहा है। इसको बोलते हैं हम सूट्स का कार्ड, जहां पे ये राजा महाराजा नजर आएंगे आपको।
ठीक है, लेकिन ये बेसिकली स्वॉर्ड का कार्ड है, जहां पर भी ये तलवार दिखेगी। ठीक है, पेंटिकल्स का कार्ड, पैसों का कार्ड। ठीक है, तो अगर हम टैरो पढ़ रहे हैं तो टैरो में हमको सारे के सारे कार्ड जो है कोई ना कोई एलिमेंट्स बता रहे होते हैं। ठीक है, ये मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। शुरू के जो 22 कार्ड्स होंगे आपके, जब आपका डेक आएगा तो मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं। ये 0 नंबर का कार्ड होता है। ठीक है, इसका जब हम कार्ड्स पढ़ेंगे तब बताऊंगे। अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नंबर सिस्टम। अच्छा, हमने पढ़ लिया कितने टाइप्स के कार्ड्स हो, कितने टाइप्स के हमारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरव्यू हो रहा है, टैरो का इंटरव्यू हो रहा है, तो अगर समटाइम्स पूछते हैं कि भाई ये जो आपका सूट्स के कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपके सूट्स के कार्ड्स होते हैं, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना के में जो कप्स के कार्ड होते हैं, ये आपके कौन से इमोशन को बता रहे हैं। ठीक है, या कौन सी एलिमेंट को बता रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछते हैं कि कौन से कार्ड्स कौन से एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज हम इसमें पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, मतलब न्यूमरोलॉजी का बहुत छोटा सा पार्ट हम इसमें पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं बेसिक न्यूमरोलॉजी, कंप्लीट न्यूमरोलॉजी नहीं होती वो। नंबर सिस्टम, ठीक है। ठीक है, 1 से 10 नंबर जिनमें लिखा होता है उन कार्ड को हम बोलते हैं पिप कार्ड्स। ठीक है, 11 से 14 जिनमें नंबर लिखा होता है उन कार्ड्स को हम बोलते हैं कोड कार्ड्स। ठीक है, ये छोटे कार्ड्स होते हैं, छोटी चीजें बताते हैं, कम कम टाइम की चीजें बताते हैं। ठीक है, और ये कोर्ट्स कार्ड्स होते हैं, ये बड़े कार्ड्स होते हैं। तो जो अभी मैंने आपको बताया था वो सूट्स कार्ड, जो राजा महाराजा वाले कार्ड्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, कोर्ट कार्ड्स। ठीक है, ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे ये नंबर सिस्टम के हिसाब से कि 1 to 10 तक जो पिप कार्ड्स होते हैं, जो हमारे छोटे कार्ड्स होते हैं, वो उनकी नेम न्यूमरोलॉजी क्या हमको बताती है। ठीक है, तो अगर मैं 1 to 10 तक की एनर्जी देखूं तो वो क्या बताएगी हमको नंबर्स के बारे में, 1 से 10 नंबर तक एनर्जीज क्या कहती है। ठीक है, तो अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पहले हम पढ़ेंगे ये 9 नंबर्स यानी 9 प्लैनेट। ठीक है, तो अगर हम 1 नंबर की बात करें तो 1 नंबर जो होता है हमारा, वो कौन से प्लेनेट को इंडिकेट करता है। 1 नंबर हमारा इंडिकेट करता है सन को, यानी कि सूर्य को। ठीक है, अगर मैं प्लेनेट की बात करूं तो 1 नंबर हमारा इंडिकेट करता है सन। ठीक है, सन को इंडिकेट करता है। ठीक है, और ये क्या बताता है, बिगिनिंग, कि किसी चीज की बिगिनिंग हो रही है। ये सारे नंबर्स याद होने चाहिए। ठीक है, इनको हम एस कार्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ACE यानी एस कार्ड्स। दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है मून की एनर्जी वाले कार्ड्स, जिनको हम बोलते हैं, ये कार्ड, ये नंबर किसको दिखाता है, बैलेंस को।
पॉजिटिव है तो बैलेंस है, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है तो बैलेंस नहीं। ठीक है, ये एस वाले कार्ड हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। ये एस वाले कार्ड जो 1 नंबर वाले कार्ड्स होते हैं, एस वाले कार्ड्स होते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, ये दिखाता है बैलेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, अब 3 नंबर पे आता है हमारा जुपिटर। ठीक है, जुपिटर क्या बताता है? क्रिएटिविटी, नॉलेज। ठीक है, ठीक है, तो अगर जुपिटर की एनर्जी है, 3 नंबर से कार्ड आया, तो दैट मीन्स द पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल। उसको बहुत नॉलेज है, वो बहुत क्रिएटिव है, उसको पता है लाइफ में कैसे आगे बढ़ना, उसको पता है कैसे जो है डिसीजन लेने। ठीक है, और नेगेटिव है तो ऑब्वियस है कि क्रिएटिविटी की कमी है, नॉलेज की कमी है। 4 नंबर हमारा बताता है लिमिटेशन, राहु की एनर्जी। ठीक है, लिमिटेशन। और रिस्ट्रिक्शन, जो किसी बच्चे को नहीं पसंद होती अपने लाइफ में। ये राहु की एनर्जी है। जब भी किसी का राहु आएगा तो बंदा सेल्फ सेंटर हो जाएगा, उसको किसी की लिमिटेशन नहीं पसंद होगी, उसी को किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद होगी। या फिर जब भी राहु की एनर्जी आती है या 4 नंबर का कार्ड आता है, तो समझ जाओ उस बंदे की, अगर नेगेटिव है तो, कि उस बंदे की लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप में लिमिटेशंस लग जाएंगी, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, ओवर थिंकिंग करने लग जाएगा। पॉजिटिव है दैट मीन्स लिमिटेशंस खत्म हो गई, रिस्ट्रिक्शन जो थी वो खत्म हो गई, जो बाउंडेशंस थी वो खत्म हो गई, जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो गई। ठीक है, 5 नंबर जो होता है वो हमारा इंडिकेट करता है मरकरी। ठीक है, तो मरकरी जो होता है वो हमारा क्या बताता है? कम्युनिकेशन। अगर किसी का बुध अच्छा है, किसी का मरकरी ऐसा अच्छा है, तो दैट मीन्स उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। ठीक है, 5 नंबर की एनर्जी आई, पॉजिटिव कार्ड आया। कोई पूछता है कि भाई मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, 5 नंबर का कार्ड आया, तो क्या आप कम्युनिकेशन करो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। ठीक है, और किसी भी सामने वाले बंदे से जो है अच्छे से प्यार से बात करो। वैसे जिसके जिसकी भी 5 नंबर की एनर्जी होती है, डीओबी में 5 नंबर बेसिक नंबर होता है। वो बंदा क्या बेसिक नेचर होता है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, बात करने की कला होती है उसमें। वो अलग बात है कि वो उसको दबा दे बाद में, और मुंह का बहुत मीठा होता है वो। ठीक है, 6 नंबर जो होता है वो वीनस का नंबर होता है, लग्जरी का। ठीक है, ये क्या बताता है? लग्जरी, फैमिली। ठीक है, और एंगर भी बताता है समटाइम। ठीक है, 7 नंबर होता है, वो होता है कौन से प्लेनेट का? केतु। ठीक है, ये प्लैनेट्स है, ये नेचर है। ठीक है, केतु, केतु क्या बताता है? इल्यूजन एंड डाउट, इल्यूजन एंड डाउट्स बताता है। ठीक है, 8 नंबर क्या बताता है? स्ट्रगल एंड सक्सेस। 8 नंबर होता है सैटर्न का। जहां भी 8 नंबर है दैट मीन्स व्यक्ति की लाइफ में कोई भी काम इजीली बनेगा नहीं, बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पर, बहुत ज्यादा मेहनत करने पर ही उसको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या बताता? स्ट्रगल एंड सक्सेस, मतलब स्ट्रगल होगी लेकिन श्योर श्योर सक्सेस मिलेगी। अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप कर्मा करते हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर किसी की शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही, तो उसको डराओ मत कभी। उसको ये बोलो कि कर्म करो, मेहनत करो। आप, शनि ही एक ऐसा प्लेनेट है जो गारंटी देता है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको सक्सेस, श्योर श्योर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रगल यानी कि स्ट्रगल के बाद सक्सेस, पहले बहुत स्ट्रगल फिर उसके बाद सक्सेस। तो स्ट्रगल एंड सक्सेस को ये बताता है, स्ट्रगल के बाद सक्सेस को। ठीक है, इसके अलावा 9 नंबर की एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं मार्स की एनर्जी, यानी मंगल की एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या बताता है? करेज एंड स्ट्रेंथ। जितने भी 9 नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत करेजियस होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं। आर्मी, फोर्सेस,
में ज्यादातर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, करेज एंड स्ट्रेंथ को, ठीक है। और 10 नंबर का जो कार्ड होता है वो अगेन सन को ही बताता है, क्योंकि 1 + 0 = 1, ठीक है। तो ये जो होता है ये अगेन सन की एनर्जी को बताता है, और ये क्या बताता है, कोई भी चीज कंप्लीट हो गई है आपकी, ठीक है, एंड फुलफिलमेंट को बताता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। कल आपका जो है वो 11 to 14 पढ़ेंगे। अब 1 to 10 पढ़े ना, और जी। कलर सिंबोलिज्म हम पढ़ेंगे कि कलर सिंबोलिज्म होता क्या है, और कैसे कैसे कार्ड्स में जो कलर होते हैं उनसे हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब हम बेसिक टैरो सिखाते हैं तो हम यहीं तक सिखाते हैं टैरो, मतलब सिर्फ नंबर्स बता दिए, कलर्स बता दिए, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, सूट्स कार्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी कार्ड्स हम बताते हैं, और जब हम कंप्लीट कराते हैं तो फिर कंप्लीट हमारा कोर्स होता है। अब जितना अभी पढ़ाया है मैंने, कितने तरीके के कार्ड्स होते हैं, सूट कार्ड्स कौन से होते हैं, कौन सा इमोशंस को बता रहा है, कौन से एलिमेंट को बता रहा है, और जो 10 नंबर्स होते हैं इनकी क्या क्या प्रेडिक्शंस होती हैं, वो सारी चीजें विद प्लेनेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स में आगे आगे जैसे जैसे रीडिंग करेंगे ये चीजें याद होंगी तो इजी होगा समझना। कोई डाउट है? नहीं मैम, मुझे नहीं। नहीं मैम, शौर्या, तो नहीं है। नहीं मैम। डाउट पूछना है? मैम एक बार ना जैसे नोट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो बता देंगे मैम कल। एक बार ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, अभी 1 घंटे ठीक में है मैम। रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ठीक है। ओके। नोट्स बना लेना, नोट्स बनाने की जरूरी है, हम्म। क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बार बार रिवीजन नहीं कर पाओगे, बार बार रिवीजन नहीं कर पाओगे तो होगा नहीं, ठीक है। तो नोट्स बनाने कंपलसरी है, और वैसे भी ना मुझे ऐसा लगता है चाहे मेरी गंदी राइटिंग है, बेकार राइटिंग है, एकदम बकवास है, लेकिन मेरे को वही समझ में आता है जो मैं अपने हाथ से लिखती हूँ चीजें, ठीक है। तो नोट्स बनाना कंपलसरी है।